प्रशिक्षुओं, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में राजपूत वंश की वंशावलियों के विषय में जानकारियां लिए। इस वीडियो में आपको राजपूत वंश की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी जाएगी। राजपूत काल की सभ्यता एवं संस्कृति। पहला है उनका सामाजिक दशा। राजपूत कालीन भारत में राजतंत्रीय प्रणाली लागू थी। समाज में प्राचीन परंपराओं का बड़ा महत्व था। राजपूत कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी। इस काल में 4 वर्णों के अलावा कार्य एवं व्यवसाय के आधार पर अन्य जातियों का भी उदय हुआ। जैसे सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार और लोहा या लकड़ी का काम करने वाले को लोहार कहा जाने लगा। समाज में उच्च वर्ग के लिए अमीरों एवं कुलीन वर्ग के लोगों का प्रभाव स्थापित था। महिलाओं को समाज में आदर एवं सम्मान प्राप्त था। समाज में सती प्रथा एवं जौहर प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। हिंदू और मुसलमानों में आपसी कटुता थी, परंतु अकबर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपसी कटुता एवं वैमनस्यता धीरे धीरे समाप्त हो गया। राजपूत काल में धार्मिक आंदोलनों, जन जागरणों, सूफी संतों के उपदेशों आदि से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। इस काल में विवाह की कई विधियां प्रचलित थी। समाज में सजातीय विवाह को अच्छा माना जाता था। दूसरा बिंदु है धार्मिक दशा। राजपूत काल में धर्म के क्षेत्र में सभी स्वतंत्र थे। लोग अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करते थे। राजपूत कालीन समाज वैदिक धर्म प्रधान था, परंतु इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी प्रचलन हो गया था। राजपूत काल में राजपूतों में वैष्णव, शैव तथा शाक्त मतों की मान्यता थी, परंतु शैव मत ज्यादा प्रचलित था। इस समय के अधिकतर राजपूत राजा शैव मत के अनुयायी थे, इसलिए इन राजाओं ने कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शैव मत के साथ ही वैष्णव मत भी इस काल में लोकप्रिय था। कई राजपूत शासक विष्णु के उपासक थे। इस काल में विष्णु मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इसके अलावा राजपूत काल में सूर्य पूजा तथा दुर्ग, चामुंडा, पार्वती, काली आदि की शक्ति के रूप में पूजा की जाती थी। तीसरा बिंदु है आर्थिक दशा। राजपूत कालीन भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। इस काल में कृषि से लोग प्रभुत मात्रा में अन्न उत्पादन करते थे। कृषि की सिंचाई आदि की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। राजपूत काल में व्यापार उन्नत दशा में था। इस युग में भारत के कई देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। राजपूत काल में धातु के काम, कपड़ा बुनाई तथा लौह उद्योग का विशेष रूप से विकास हुआ था। साहित्य व भाषा। अगला बिंदु है साहित्य एवं भाषा। राजपूत काल में भाषा व साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। राजपूत राजाओं की स्वयं साहित्य में रुचि थी। राजपूत राजाओं के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को उचित सम्मान मिलता था। इस काल में साहित्य की विभिन्न विधाएं का वर्णन किया गया है। इस समय के अंतर्गत वीर रस प्रधान काव्यों की बहुलता देखने को मिलती है।
राजपूत काल के कवियों ने आश्रयदाता राजाओं की खुलकर प्रशंसा की। राजपूत काल में गीत, काव्य, नाटक, इतिहास आदि विविध विषयों पर ग्रंथ लिखे गए। इस काल की रचनाओं में कल्हड़ की राजतंगड़ी, सोमदेव की कथा सरित सागर, बिल्हड़ की विक्रमांक देवचरित, बल्लाल की भोज प्रबंध, चंद्रबदाई की पृथ्वीराज रासो, जयदेव की गीत गोविंद, पतंजलि की महाभाष्य आदि प्रमुख रचनाएं हैं। राजपूत काल के अंतर्गत संस्कृत भाषा का जनभाषा के रूप में विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय इस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंदू मंदिर, बौद्ध मठ आदि शिक्षा के अन्य केंद्र थे। इस काल में रचित साहित्य भारतीय साहित्य का उत्कृष्ट स्वरूप था। इस काल की रचनाओं में भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। कला, अगला बिंदु है कला। राजपूत शासक स्वयं कला प्रेमी थे। उनके शासन काल में कला एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। शिल्प और कला। मध्यकालीन भारत की शिल्प कला का दो शीर्षकों में उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम भारतीय आर्यों की शिल्प शैली, जिसे आर्य शैली भी कहा जाता है, तथा द्वितीय द्रविड़ शैली। प्रथम शैली समस्त उत्तरी भारत में पाई जाती है तथा स्थानीय अंतरों के होते हुए उनमें एक समता मिलता है। भारतीय आर्य शैली के मंदिर में मूर्ति के प्रकोष्ठ का ऊपरी भाग गुंबज के आकार का होता है, जिसके सामने खुला या ढका हुआ प्रांगण होता है जहां भक्तगण एकत्र होते हैं तथा मूर्ति प्रकोष्ठ के चारों ओर परिक्रमा के लिए मार्ग एवं ऊपरी शिखर होता है। शिखर निर्माण का आरंभ गुप्त काल से हुआ। यह प्रथा कहाँ से आई यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस शिखर से मंदिर का गौरव एवं महिमा प्रभाव उत्पादक हो जाती है। शिखर का ऊपरी भाग वर्तुलाकार एवं चारों ओर से कटे हुए पत्थर से ढका रहता है, परंतु द्रविड़ शैली में इसके विपरीत द्रविड़ या दक्षिण भारतीय भवनों में निम्नाभिमुखी अर्धवर्तुलाकार विशाल मोरिया होती थी, जिन पर ऊंचे कोणाकार शिखर न होकर चपटे गुंबज होते थे। उनका आकार उत्तरी भारत के मंदिरों की अपेक्षा ज्यादा धरातल के समानांतर मालूम होता है। स्थापत्य कला। राजपूत काल में निर्मित मंदिर इस काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहों का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित कालिका देवी का मंदिर, उदयपुर में स्थित शिव मंदिर आदि राजपूत कालीन स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण हैं। उत्तर भारत के साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी राजपूत काल के कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर कला का दृष्टि से अनोखे हैं।